की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को तो उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को तो उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो।
फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो। लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो। लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया।
हसन ने मुझे इतना मारा है फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खटकाती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खटकाती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खटकाती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो।
फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ीवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो। लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ीवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो। लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया।
हसन ने मुझे इतना मारा है फिर भी आप उसकी ही फ़िक्र कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है फिर भी आप उसकी ही फ़िक्र कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है फिर भी आप उसकी ही फ़िक्र कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है।
और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो। लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो। लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है। वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और कहती है कि ये तुम्हारे बाप ने ठीक नहीं किया कि मेरे बेटे को उसने अरेस्ट करवा दिया है। तो फिर ज़ारा कहती है कि अब भी आप कह रही हैं कि मेरे अब्बू ने ठीक नहीं किया। हसन ने मुझे इतना मारा है, फिर भी आप उसकी ही फ़ेवर कर रही हैं। तो हसन की अम्मी कहती है कि वो खुद होश में नहीं था, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ।
जफ़ा के एपिसोड में आप लोग देखेंगे हसन ज़ारा को कमरे के अंदर मारता रहता है और उसकी अम्मी बाहर खड़ी दरवाज़ा खड़काती रहती है कि हसन ज़ारा को मत मारो, लेकिन हसन फिर भी नहीं रुकता और ज़ारा को मारता रहता है। इतने में ज़ारा बेहोश हो जाती है। फिर हसन दरवाज़ा खोलता है और उसकी अम्मी अंदर आकर देखती है कि ज़ारा बेहोश पड़ी है। फिर हसन की अम्मी हसन को कहती है कि तुमने ये क्या किया, ज़ारा को तुमने इतना क्यों मारा, अब तो वो बेहोश हो गई है। फिर हसन की अम्मी एम्बुलेंस पे कॉल करती है और ज़ारा को हॉस्पिटल ले जाती है। उधर ज़ारा का अब्बू भी आ जाता है और हसन को कहता है कि ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुम एक पागल इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ पहले दिन ही अपनी बेटी को नहीं जाने देना चाहिए था। तुम एक पागल इंसान बन चुके हो। फिर इतने में ज़ारा का अब्बू पुलिस को बुला लेता है और हसन को अरेस्ट करवा देता है। और ज़ारा का अब्बू हसन को कहता है कि तुम इसी लायक हो कि जेल में बंद पड़े रहो। फिर पुलिस हसन को अरेस्ट कर लेती है और जेल के अंदर डाल देती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर हसन की अम्मी ज़ारा के पास ही होती है। फिर ज़ारा को होश आती है और वो रोने लग जाती है। फिर हसन की अम्मी ज़ारा को चुप करवाती है और कहती है कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है। तो ज़ारा फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सारा कुछ उसका ही कसूर है, वो खुद ही ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था। मैंने तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को भी बोल दिया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता था। अब उसकी ही गलती है। लेकिन हसन की अम्मी नहीं मानती और